हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ थॉर गॉड ऑफ हैमर्स का सेकंड पार्ट। तो पिछले पार्ट में आपने देखा कि थॉर का हैमर अब बेकाबू हो चुका है और कभी कभी वो थॉर के बुलाने पर भी नहीं आता है और साथ ही वो हैमर कभी भी कोई भी उठा सकता है, जिसके कारण थॉर बहुत ही फ्रस्ट्रेट हुआ है और उसका हैमर कहाँ है ये जानने के लिए वो सिर्फ को कहता है, लेकिन वो भी नहीं ढूंढ पा रही थी। इसलिए थॉर ओडिन की मदद लेकर ईट्री के पास जाता है जिसने म्योनिर को बनाया था, लेकिन वहां जाकर वो शॉक्ड रह जाता है कि किसी ने थॉर के हैमर के जरिए सारे डॉग्स को मार दिया था। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो एपिसोड की शुरुआत में हम काफी जगह देखते हैं जहां पर लड़ाई चल रही थी और तब हमें किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है हैमर ने बात की है और उसकी गूंज पूरे यामिर में गूंज रही है जो अब तबाह हो चुकी है। वो हर एक जगह तबाह हो चुकी है जैसे पहले हुआ करती थी जब ऑल फादर्स ने कहा करते थे, लेकिन अब सिर्फ लाशें बची हुई है और कोई थंडर नहीं, कोई अल्फाज नहीं, सिर्फ है तो उरू की आवाज जो हड्डियां तोड़ रही है। और इसी कारण से 10 रेलिम्स में लड़ाई होने वाली है, लेकिन अब एक नया गॉड आ चुका है और वो गॉड है गॉड ऑफ हैमर्स। तभी हम देखते हैं कि थॉर ईट्री की बॉडी ले आता है जो भी वहां पर मर चुका था। थॉर ये देखकर बहुत दुखी था, वो उसे दफनाने के लिए तैयार करने लगता है और कहता है ईट्री फोर मास्टर ऑफ निडावेलर, बुरी और ब्रॉक का भाई, इवेंगडा का पति और किंड्रा का पिता जिसने म्योनिर को जन्म दिया, वो डॉफ्स का किंग, उसकी मौत का बदला लिया जाएगा। यह कहते थॉर वहीं पर बैठ जाता है। तभी ओडिन उसके पास आता है और कहता है बहुत हो गया, एक राजा कभी भावनाओं में नहीं बहता है। ये सुनते ही थॉर उठ खड़ा होता है और ओडिन की आंखों में आंखें डालकर कहता है इसके लिए ये सब कुछ बनता है, लेकिन तुम नहीं समझोगे। जिस पर ओडिन थॉर को ताना मारते हुए कहता है तो क्या तुम अब रोते हुए अपने माँ के पास जाओगे। ये सुनते थॉर को गुस्सा आता है और उसकी आंखों में थंडर आने लगती है, जिसे देखकर ओडिन भी हैरान था। और अगले ही पल थॉर ओडिन पर अटैक कर देता है और उसे वहां से दूर फेंक देता है। थॉर का वार इतना था कि ओडिन के जमीन पर गिरते ही वहां की जमीन हिल जाती है। तभी ओडिन फिर से उठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी थॉर उसके सामने आ जाता है और कहता है तुम्हें यह मजाक लग रहा है? तुम जहाँ खड़े हो उस रेलिम को किसी ने कब्रिस्तान बना दिया है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। तभी ओडिन कहता है मैंने तुम्हें खुला छोड़ा, लेकिन अब नहीं, अब अगर तुमने कुछ कहा तो मैं। लेकिन तभी थॉर उसे रोकता है और कहता है ये देख रहे हो, ये सब तुम्हारी गलती है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है? डोनाल्ड ब्लेक पागल हो चुका है और तुमने जो म्योनिर पर एन्चेंट करके रखा था वो भी खत्म हो रहा है, जिसके कारण इतने लोग मारे गए हैं। तुम्हारे कारण ही ये सब कुछ हुआ है, इसलिए वो हैमर किसी गॉड ऑफ हैमर के पास है। यह सुनते ही ओडिन भी शर्मिंदा हो जाता है और अपना सर नीचे झुका देता है। लेकिन तभी अचानक से वो दोनों कहीं पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तभी ओडिन थॉर से कहता है ये तुम्हारे भाई ने किया है और अब हम जोतुनाइम में हैं। तभी थॉर लोकी को बुलाने लगता है और तब वहां पर लोकी आ जाता है और कहता है मैं माफी चाहता हूँ तुम दोनों को रोकने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो थॉर अब ये मत बताओ कि हाल ही में तुमने कोई अपनी चीज खो दी है। ये कहते ही लोकी थॉर और ओडिन को दिखाता है कि उस म्योनिर के कारण बहुत से फ्रॉस्टजाइंट मर चुके थे। फिर लोकी थॉर से पूछता है लेट देयर बी पीस और लेट देयर बी थंडर, यही शब्द थे ना तुम्हारे राज तिलक के वक्त, तो बताओ मुझे कहाँ है पीस और कहाँ है थंडर और कहाँ है म्योनिर। तभी थॉर कहता है कौन है वो? जिस पर ओडिन कहता है ये सब एक बकवास है, गॉड ऑफ हैमर ये सिर्फ एक कहानी है जिसे मैंने कई सालों पहले नष्ट किया था। जिस पर लोकी कहता है ये कैसे हो सकता है? जिस पर ओडिन कहता है कि अगर ऐसा कोई गॉड होता तो मैं उसे जान लेता। लेकिन तभी थॉर ओडिन से पूछता है कि उसे लोकी से पूछा था ना कि तुमसे। तभी लोकी कहता है मेरी बात सुनो, 10 रेलिम्स की सारी फोर्स ने तुमसे लड़ने की तैयारी की है। उन्हें लगता है कि तुमने ये हमला किया है, लेकिन मेरे कारण ही वे लोग अभी तक रुके हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें और रोक पाऊंगा। तभी आगे लोकी कहता है मैं पूरी यूनिवर्स में घुमा और ये जान लिया कि एक गॉड था, लेकिन मेरे हिसाब से
उसे नहीं होना चाहिए था। पर मुझे पता चला कि वो कहानी सच्ची थी और गॉड ऑफ हैमर फिर से आ गया है और वो 10 रेलिम्स को प्रज्वलित कर रहा है और एस्गार्ड के राजा को खत्म करेगा और फिर उसके बाद कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक आवाज होगी किसी के बनाने की और फिर गॉड ऑफ हैमर फिर से इस दुनिया को बनाएगा। तभी ओडिन कहता है वो 10 रेलिम्स को प्रज्वलित करेगा। वेल, ये मैं पहले भी देख चुका हूँ। तभी लोकी कहता है नहीं, इस बार वो लड़ाई नहीं करेगा बल्कि वो तो जलाकर राख कर देगा। तभी ओडिन थॉर से कुछ कहने वाला ही था कि तभी थॉर को महसूस होता है कि वहां पर बाइफ्रॉस्ट खुलने वाला है और तब उस बाइफ्रॉस्ट से लेडी सिफ और फ्रॉग थॉर आ जाते हैं। तभी थॉर सिफ को देखकर कहता है सिफ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर सिफ कहती है थॉर, तुम्हें यह अभी देखना होगा। ये कहते ही सिफ थॉर को अर्थ पर भेज देती है। तभी थॉर आसपास देखता है और तब उसे पता चलता है कि ये अर्थ पर की एक सिटी है जिसका नाम है ब्रॉक्सटन, जो अब खत्म हो चुकी है और अब सिर्फ वहां पर कंकाल ही बचे हैं। थॉर ये सब कुछ देखकर बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है, लेकिन तभी थॉर अचानक से अपनी आंखें खोलता है और तब उसके आसपास के सारे पत्थर हवा में उड़ने लगते हैं और तब थॉर अपना हाथ ऊपर करता है और तब वो देखता है कि म्योनिर बड़ी तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। थॉर अपना हाथ ऊपर करके उस म्योनिर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल वो जान जाता है कि म्योनिर उसकी बात सुन नहीं रहा है और म्योनिर आकर सीधा थॉर से टकराता है और वहां पर एक बड़ा धमाका हो जाता है। तभी थॉर फिर से उठता है और कहता है ये उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन तभी म्योनिर फिर से चार्ज हो जाता है और थॉर पे अटैक करता है। अब थॉर अपना खून पोंछते हुए कहता है कौन है वहां पे, लेकिन तभी म्योनिर फिर से थॉर पर अटैक करता है, कभी दाएं से तो कभी बाएं से। लेकिन तभी थॉर कहता है कौन हो तुम, खुद को दिखाओ भगोड़े, छुपना बंद करो और अपना नाम बताओ। तभी थॉर को किसी की आवाज आती है ओ थॉर, तुम हमारा नाम जानते हो, तुमने हमेशा से हमारा नाम पता है। थॉर ये सुनते ही हैरान रह जाता है क्योंकि उसे पता था ये कौन है। तभी वो शख्स कहते हैं और हम है म्योनिर। तभी हम देखते हैं कि म्योनिर ने एक नया फॉर्म लिया है और उसके हाथ में हैमर है। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains.